नमस्कार दोस्तों। पहला सवाल है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 27वां। देश के 27वें राज्य के रूप में बना उत्तराखंड विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला 11वां राज्य है। अगला सवाल, उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये आपका ऑप्शन सी 9 नवंबर सन 2000 को। 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एस डी देवगौड़ा द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य के गठन की घोषणा की गई थी, जिसके बाद सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। 9 नवंबर सन 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में नवगठित उत्तराखंड अस्तित्व में आया। देखते हैं अगला सवाल, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ऑप्शन ए 53,483 वर्ग मीटर। अगला सवाल, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो ये है आपका पूर्व मध्य भाग में, जो ऑप्शन ए है इसका वो करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन सी ये करेक्ट है। वकालत का सफर कैरियर छोड़कर राजनीति में आए नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। वे 9 नवंबर सन 2000 से 28 अक्टूबर सन 2001 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। देखते हैं अगला सवाल, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला, ऑप्शन बी। साल 2001 और 2011 के बीच सुरजीत सिंह बरनाला 3 राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यपाल रहे थे। देखते हैं अगला सवाल, उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? तो ये थे जस्टिस ए देसाई, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला सवाल, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बड़ौनी, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। इंद्रमणि बड़ौनी उत्तराखंड को अलग राज्य बनाना चाहते थे। उन्होंने 1979 में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया था। वह इस दल के आजीवन सदस्य रहे। उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले राज्य को अलग बनाने के लिए 105 दिन की पदयात्रा भी की थी। देखते हैं अगला सवाल, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख किसमें मिलता है? यह है आपका ऋग्वेद में मिलता है, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? ऑप्शन सी कौसानी। बता दें कि कौसानी उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले का एक गांव। का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो ऑप्शन डी 86.07% भाग जो है वो पर्वतीय है। अगला सवाल, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? तो आपके उत्तराखंड में 13 जिले हैं, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। अगला सवाल, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका चमोली, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। चमोली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है। देखते हैं अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है, पुरुषों की है 87.82% और महिलाओं की है 70%। देखते हैं अगला सवाल, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ये थे आपके अशोक कांत शरण, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल, कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो ये आपका राज्य पक्षी है मोनाल, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अगला सवाल, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन है? ये थी विजय वार्थवाल, ऑप्शन ए। अगला सवाल, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? ये है आपकी ऑप्शन ए संस्कृत। संस्कृत जो है वो उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। देखते हैं अगला सवाल, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो ये आपका गंगोत्री, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 20, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? ये है आपके चमोली व चंपावत, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। चमोली व चंपावत उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। देखते हैं अगला सवाल, उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? तो ये है आपका ब्रह्म कमल, ऑप्शन सी। अगला सवाल, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था? तो ये तिथि थी आपकी 1 जनवरी सन 2007, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अगला सवाल, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो ये थी राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन डी। अगला सवाल, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? तो ये है 6 राज्यों में नगर निगम है। देखते हैं अगला सवाल, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी कहाँ है? तो ये है आपकी पिथौरागढ़ में, ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट है। अगला सवाल, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है?
तो ये है आपका मसूरी, ऑप्शन ए। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। देखते हैं अगला सवाल। राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो ये है ऑप्शन डी 14। राज्य में कुल 14 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। अगला सवाल। कौन सा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? ये है आपका केदारनाथ, ऑप्शन डी। केदारनाथ जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है। देखते हैं अगला सवाल। उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार किन जिला समूहों में स्थित हैं? तो इसका है ऑप्शन सी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। ये करेक्ट है। सवाल नंबर 30। राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? तो सबसे ऊंचाई पर है हमारा ऑप्शन जो बी है केदारनाथ। देखते हैं अगला सवाल। उत्तराखंड में छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है? तो पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट। सवाल नंबर 32। उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता सेनानियों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे। वे 7 मार्च सन 2007 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। तो इसका जो ऑप्शन सी है नारायण दत्त तिवारी वो करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? तो इनका प्राचीन नाम है बाड़ाहाट, ऑप्शन सी। इसी के साथ आपको बता दें कि गढ़वाल का प्राचीन नाम खस देश है। देखते हैं अगला सवाल। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? तो ऑप्शन बी केदारनाथ वन्य जीव विहार। देखते हैं अगला सवाल। ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका टिहरी में। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। सवाल नंबर 36। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान क्या है? ऑप्शन सी 5.5 एवं 6.5 के मध्य। अगला सवाल। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? तो ऑप्शन बी गेहूं, धान, मडुआ व आलू। देखते हैं अगला सवाल। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है? तो इसका है ऑप्शन सी नाली व मुट्ठी। ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि लगभग कितनी है? तो ये है 13%। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कम होने के कारण यहाँ काफी कम मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तिब्बत से होने वाले व्यापार एवं पशुपालन पर निर्भर है। देखते हैं सवाल नंबर 40। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो ये होती है 200 वर्ग मीटर के बराबर। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। 200 वर्ग मीटर बराबर एक नाली। अगला सवाल। कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो ऑप्शन सी धान, गेहूं, मडुआ और पड़ती। देखते हैं अगला सवाल। उत्तराखंड में भकार का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये भकार का उपयोग होता है खाद्यान्न संग्रह हेतु। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। राज्य में उत्पादित मंडुआ अनाज का निर्यात कहाँ किया जाता है? तो ये निर्यात किया जाता है जापान में। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट है। अगला सवाल। राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम किसने शुरू कराया था? तो ये कराया था बिशप हेवर ने। देखते हैं नेक्स्ट। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल की खेती की जाने वाली 2 फसलें कौन सी हैं? ये हैं आपके गेहूं और चावल। ऑप्शन जो ए है वो सही है। सवाल नंबर 46। उत्तराखंड में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी देहरादून में। अगला सवाल। स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1960 से 1964 में। अगला सवाल। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो वो था बेलाडोना। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। राज्य में नई कृषि नीति कब जारी की गई थी? तो ये थी सन 2011 में। 2011 में राज्य में नई कृषि नीति जारी की गई थी यानी। सवाल नंबर 50। राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है? पहला है इसमें ए ऑप्शन जो है वो मलबरी है, ऑप्शन बी है टसर, ऑप्शन सी है मूंगा। तो ये सभी जो हैं वो रेशम उत्पादन में सहायक हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी ये करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं। सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जो है वो सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल। कौन सा जिला चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी नैनीताल। देखते हैं अगला सवाल। राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना कब से चलाई जा रही है? तो इसका ऑप्शन बी 2002-2003 से। अगला सवाल। मत्स्य नीति लागू करने की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। यह नीति कब लागू की गई थी? तो ये आपकी की गई थी सन 2002 में। ऑप्शन सी जो है इसका वो करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है?
तो ये आपकी नहर है ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। अगला सवाल, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन बी 72 राजमार्ग जो है वो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार साल 2019 में उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2949 किलोमीटर थी, जो देश के राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,32,499 किलोमीटर का 2.23% है। देखते हैं अगला सवाल, राज्य में प्रथम रेल का निर्माण 1884 में किया गया था, वह पथ कौन सा था? तो वो था आपका ऑप्शन डी किच्छा काठ गोदाम, किच्छा से लेकर काठ गोदाम तक। अगला सवाल, स्वतंत्रता के पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? तो ऑप्शन जो ए है इसमें वो है मेलों के द्वारा, बी है प्रदर्शनियों के द्वारा, ऑप्शन सी है मध्यस्थों के द्वारा। तो स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार इन सभी के द्वारा किया जाता था, तो यानी कि ऑप्शन जो डी है उपयुक्त सभी के द्वारा, ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है आपका लाल कुआं में, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट। सवाल नंबर 60, उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे किस राज्य का दर्जा दिया था? तो ये था ऑप्शन सी विशेष वर्ग का राज्य, ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ये आपकी की गई थी ऑप्शन बी जून 2003 में। सवाल नंबर 62, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है? तो ये है आपकी काशीपुर में, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, राज्य में शिल्प पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये है ऑप्शन बी देहरादून में। अगला सवाल, राज्य में नए युवा नीति को कब से लागू किया गया है? तो ये सन 2011 में लागू की गई थी। देखते हैं अगला सवाल, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई? ये शुरू की गई थी सन 2008 में। देखते हैं अगला सवाल, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था रुड़की में। देखते हैं अगला सवाल, गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में कब की थी? ये की थी उन्होंने सन 1902 में, ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 68, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? ये आपके स्थित है नैनीताल में। देखते हैं नेक्स्ट, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं, वह इसे कहाँ पहनती हैं? तो ये जो है गले में पहना जाता है, इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। अगला सवाल, राज्य में मनाया जाने वाला पर्व बग्वाल या बगवाई किस त्योहार से संबंधित है? तो ऑप्शन बी ये बगवाई या बग्वाल दीपावली से संबंधित है। अगला सवाल, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका नैनीताल में स्थित है। सवाल नंबर 72, कुमायूं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ये है आपका मिलन ग्लेशियर, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो ये है आपका कौसानी को, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। महात्मा गांधी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। सवाल नंबर 74, हेमकुंड झील किससे घिरी हुई है? तो आपको बताते हैं कि ये पर्वतों से घिरी हुई है, 7 पर्वतों से घिरी हुई है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? ऑप्शन डी पौड़ी में एक सर्वाधिक गांव है। सवाल नंबर 76, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? ये मुख्यालय है पौड़ी में, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अगला सवाल, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? तो ये है 1874 से, सन 1874 से, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन बी देहरादून। देखते हैं अगला सवाल, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है आपका चमोली में, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये जिला है आपका अल्मोड़ा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल, उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको पहले बताते हैं, पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई सन 2021 को 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनका जन्म जनपद पिथौरागढ़ की ग्राम सभा टुंडी तहसील डीडीहाट में हुआ है। वह एक साधारण परिवार में आते हैं, तो इसका जो ऑप्शन बी है पुष्कर सिंह धामी, ये करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होती हुई बहती है? तो इसका जो ऑप्शन डी है मंदाकिनी, वो करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका अल्मोड़ा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? ऑप्शन सी चमोली 1999।
देखते हैं अगला सवाल, कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, नंदा देवी। नंदा देवी जो है वो उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला सवाल, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? ये है हरिद्वार में। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। अगला सवाल, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में आने वाले अधिकांश भूकंपों का क्या कारण है? तो ऑप्शन जो ए दे रखा है उसमें वो है प्लेटों की गतिशीलता, ऑप्शन बी है भ्रंशों की उपस्थिति। तो ये दोनों ही जो कारण हैं वो मान्य हैं, तो इसीलिए जो इसका जो ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों, ये करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला सवाल जो है, राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो वो कारण है आपका, इसमें भी आप ऑप्शन ए दे रखा है भूस्खलन और ऑप्शन बी दे रखा है अतिवृष्टि। तो ये दोनों ही प्रमुख कारण हैं, तो यानी कि ऑप्शन जो डी है, ए और बी दोनों, ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड किस जोन में आता है? तो ऑप्शन डी, जोन 4 और 5 में आता है। सवाल नंबर 90, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन बी, बहाय हिमालयी क्षेत्र। देखते हैं अगला सवाल, राज्य में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन बी, नरेंद्र नगर। अगला सवाल, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? यह है आपका पिथौरागढ़। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांशतः पर्वत चोटियां कहाँ स्थित हैं? ये स्थित हैं आपकी चमोली में। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। सवाल नंबर 94, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ है? तो ये हुआ था आपका 1790 में। सन 1790 में कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ था। देखते हैं अगला सवाल, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ये था ई गार्डनर। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। सवाल नंबर 96, उत्तराखंड में खान नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ऑप्शन बी, सन 2001 में। देखते हैं अगला सवाल, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो ये थे मानवेंद्र शाह। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। मानवेंद्र शाह भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल के राजा थे। अगला सवाल, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो आपको बताते हैं, कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है। कालू मेहरा ने ही अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किया था। तो ऑप्शन जो डी है, कालू मेहरा, ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो इसका जो ऑप्शन बी है, ऋग्वेद, वो करेक्ट है। अब आपका अंतिम सवाल, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसका जो ऑप्शन ए है, तीलू रोतेली